गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस नवीन सत्र की प्रथम कक्षा में बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स का मैं वेलकम कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डिनेट्स, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है। कॉर्डिनेट्स के बारे में आपको पता है, कुछ जानकारी आपके पास में पहले से हैं। नॉन कॉर्डिनेट्स आप सेकेंड ईयर में पढ़कर आए हैं। तो कॉर्डिनेट्स और नॉन कॉर्डिनेट्स में जो डिफरेंसेस हैं, उनमें स्पीशीज़ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब के विषय में हमें जानना है। उससे पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि हम इतने कंसर्न्ड क्यों हैं एनिमल बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो जो भी हमारे आसपास में हम देखते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो कि फौना और फ्लोरा दोनों को मिलाकर बनती है, उसमें स्पीशीज़ का नंबर कम होता जा रहा है। और ये कमी किस कारण से आ रही है, यदि हम इस पर थोड़ा अवलोकन करते हैं तो हमें पता होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी गर्म हो गया है, ओजोन डिप्लीशन हुआ है। इसके साथ साथ ही जो हैबिटेट्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। और जब उनके स्थान पर अतिक्रमण ह्यूमन अपने हिसाब से कर लेता है, फॉरेस्ट्स कम हो रहे हैं, उनके इकोसिस्टम्स कम हो रहे हैं, वो पानी में भी पोल्यूशन है, ज़मीन पर भी पोल्यूशन है, तो इनकी कमी लगातार हो रही है। इस 2010 में, जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा गया, उसमें भी टेक्सोनॉमिस्ट ने कोशिश की है कि वो अधिक से अधिक डेटा को जुटा सकें कि हमारे पास कितने स्पीशीज़ हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है अपना एनिमलिया किंगडम का, उसमें ऐसा माना गया कि अब अपने पास 15,52,319 स्पीशीज़, आई रिपीट 15,52,319 स्पीशीज़ हमारे पास में है, जो कि 40 फाइला में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो क्रेनिएटा वर्ग है वर्टिब्रेट्स में, उसमें 64,832 स्पीशीज़ हैं। कॉर्डेट्स 3% ऑफ टोटल एनिमल स्पीशीज़ निर्मित करते हैं। मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, उसको एक हेट्रोजिनस असेंबलेज के रूप में माना गया, जो डिफरेंट ग्रुप से बनकर आया हुआ है। तो ग्रुप्स में हम देखें तो प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा मुख्य रूप से 2 ग्रुप होते हैं, जिसे हम एक्रेनिया या क्रेनिएटा के नाम से भी जानते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स में लें या नॉन कॉर्डेट्स में लें। तो हेमीकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स का इंडिविजुअल अलग एक स्पेसिफिक फाइलम बना दिया गया है। तो वो न तो कॉर्डेट है, न तो नॉन कॉर्डेट है, बल्कि हेमीकॉर्डेट एक इंडिविजुअल फाइलम है। अब जब हम कॉर्डेट्स की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन वाइज हम इसको लेते हैं तो हमारे जो सब फाइलम है, उसमें यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा फाइलम है, सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो ये हमारे सब फाइलम कहलाएंगे, जो कॉर्डेटा फाइलम के सब फाइलम कहलाएंगे। अब जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, या हम कहें ट्यूनिकेटा है, इसके अंतर्गत 3 क्लास आती हैं। एक है लार्वेसिया, एक है एसिडियसिया, एक है थैलियसिया। फिर जो सेफेलोकॉर्डेटा है, दूसरा सब फाइलम, उसमें लैप्टोकार्डा ये क्लास है। वर्टिब्रेटा में के अंतर्गत सुपर क्लास 2 बनाई गई हैं, एक पिसीज है और एक टेट्रापोडा है। तो जो फिशेस वर्ग है पूरा, वो उसमें पिसीज वर्ग या फिशेस वर्ग या फिशेस का एक पूरा ग्रुप, वो एक सुपर क्लास बनाता है, और जिसमें 4 पाद हैं, पैर हैं, पोडा हैं, उनको टेट्रापोडा एक अलग सुपर क्लास में तब्दील कर दिया। तो जो पिसीज हैं, उसको यदि हम देखें तो प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, ये इम्पॉर्टेंट इसकी क्लासेस हैं। जबकि जो टेट्रापोडा है,
उसके लिए जो क्लासेस हैं उसमें लेते हैं हम एम्फीबियंस को, एम्फीबिया को, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो एम्फीबिया एम्फीबिया हो या रेप्टिलिया हो या एवीज हो या मैमल्स हो, ये सारे के सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम जानते हैं इन ग्रुप्स में। और मैमेलिया में सबसे क्लासिकल एग्जांपल तो होमो सैपियंस का ही, यानी हम लोग स्वयं। अब इसमें तुम्हें जानने की इच्छा होती होगी कि हमारे मैमल्स कितने हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो 5416 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स आर देयर इन वर्ल्ड, whereas India has 429 species of mammals. Most highly evolved and largest sized animals are mammals, as you know, and they make up only 0.03% of total animal kingdom, whereas chordates make 3% of total animal species. The biggest animal is gigantic blue whale, Balanoptera musculus, which grows up to 35 meters in length and 120 tons in weight. It is biggest living animal. Second biggest living animal is whale shark, Rhinodon typhus, which grows up to 15 meters. While the smallest of chordate is goby fish, Philippine goby, and it's 10 mm size, known as pandaka. We'll continue with chordates characters in the next class.